वंदे मातरम साथियों। आज का जो ये लाइव सेशन है उस सेशन को थोड़ी देर में शुरू करेंगे, तब तक कुछ साथी जुड़ जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ ही समय में यानी कि अप्रैल के महीने में एमसीडी का चुनाव होगा और उस एमसीडी के चुनाव में लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करके तीनों निगमों में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, जो आने वाले समय में उनकी लोगों की समस्याओं के लिए काम करेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएंगे। तो कुछ ही समय में आज का जो लाइव सेशन है उसको हम शुरू करेंगे, जब तक कुछ साथी और जुड़ जाते हैं। और ये आज का जो लाइव सेशन है, हम आपको बता दें, ये लाइव सेशन मुख्यतः इसी टॉपिक पे दिया गया है कि पिछले कई वर्षों से वार्ड 40 निठारी में क्षेत्र के विधायक और क्षेत्र के पार्षदों के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। लोग आज जब चुनावी मौसम आया है तो लोग उनको ढूंढ रहे हैं। जब हम गलियों में डोर टू डोर कैंपेन में लोगों के पास जा रहे हैं तो वो ढूंढ रहे हैं लोगों को कि आम आदमी पार्टी वाले कहाँ हैं, ऋतुराज कहाँ है, रंजीत चौधरी कहाँ है। वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों में लोगों के विश्वास के साथ इन लोगों ने पूरी तरीके से विश्वासघात किया है और उसी विश्वासघात की बदौलत लोग इतने त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं। इस समस्या का, लोगों की समस्या का समाधान निकालने की बजाय इन लोगों ने उस समस्या से जूझ रहे लोगों का हालचाल भी पूछने के लिए वो नहीं गए। तो इसी वजह से जो है लोग इतना परेशान हैं और उनको बहुत ही बेताबी से ढूंढ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, आज का जो ये लाइव सेशन है सिर्फ इसी टॉपिक पे रखा गया है कि चुनावी मौसम में क्षेत्र के विधायक और पार्षदों के द्वारा जो वार्ड 40 निठारी में लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चुनावी लॉलीपॉप, जिस लॉलीपॉप के तहत वो हमारे क्षेत्र में आएंगे, गलियों में आएंगे, नुक्कड़ पे आएंगे, चौराहे पे आएंगे और उसके बाद आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगेंगे, वोट की भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैर छुएंगे और एमसीडी में भी केजरीवाल और मोदी में भी, एमसीडी में भी मोदी का नारा लगा के आप लोगों को गुमराह करेंगे, बरगलाएंगे और उसके बाद आप लोगों के मतों को हासिल करने के बाद वो जो है आने वाले समय में 5 साल तक आपको और हम लोगों को लूटने का पूरा प्रयास करेंगे। और इन्होंने वास्तव में इन लोगों ने ऐसा ही किया है। पिछले 5 साल 7 सालों में जब हम लोगों ने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया, इनको अपना प्रतिनिधि चुना, तो इन लोगों ने हमारी समस्याओं के समाधान समाधान निकालने की बजाय इन लोगों ने क्या किया है, आप देख रहे हैं जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी हैं। डीटीसी बस हमारे क्षेत्र में आती नहीं है, कोई अस्पताल यहाँ पे है नहीं, ऊपर से नाली साफ करने वाला कोई नहीं आता है, कूड़े की गाड़ी नियमित नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन का फंड कहाँ गया ये किसी को पता ही नहीं है। तो ये तमाम वो टॉपिक हैं, असुविधाएं हैं जिससे लोग त्रस्त हैं। लेकिन हम आपको बता दें, लोग इस बार पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और पूरा विश्वास है लोगों को कि आने वाले एमसीडी चुनाव में वो इन पार्टियों को पूरी तरीके से नकारा और नकारने वाले हैं और पार्टी को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देंगे। और लोग जो है पार्टी हटाओ वार्ड बचाओ कैंपेन को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं। मेरा मतदान मनोज चौहान के कैंपेन को मजबूत कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में हमने ये आज का लाइव सेशन रखा था। तो हम आपको बता दें कि इसमें हमने कुछ समय देखा था भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विधायक ऋतुराज गोविंद के द्वारा जो है कुछ औपचारिक रूप से पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट में ये बताया गया कि विद्यापति नगर में जो है सीवर का काम शुरू किया जा रहा है। हम उसका अपोज नहीं कर रहे, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हमारा पॉइंट ये है कि उसके बाद इनके जो टुटपुंजिये नेता, जो अपने आप को नेता जो कहते हैं, गली गली में आज वोट की भीख मांग रहे हैं, वो लोग उस एलएनटी के बोर्ड के सामने बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, उस मशीन के जेसीबी के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो काम हम करा रहे हैं। आप बताइए, ये तो इनकी ड्यूटी है, इनको तो करना ही है काम। ये बताने के लिए इनको रखा गया है कि लोगों की समस्याओं का निजात दिलाने के लिए इनको रखा गया है। आप बताइए, जब कोरोना काल जैसी महामारी का समय था उस टाइम पे ये सारे लोग कहां गए थे, जो इतने बड़े समाज सेवी आज एमसीडी चुनाव के समय निकल के आए।
जब पूरे दिल्ली में जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, कहाँ थे ये लोग? इन्होंने सैनिटाइज क्यों नहीं किया लोगों को? जब डेंगू फैल रहा था उस टाइम इन्होंने फॉगिंग क्यों नहीं कराई हमारे क्षेत्र में? कितनी बार इन लोगों ने अपने घर में से बाहर निकल के लोगों को समाज की समस्याओं और कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने काम किया? व्यक्तिगत स्तर पे इन्होंने क्या काम किया है, इनको ये जवाब देना पड़ेगा। और लोग इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पे लोगों को गुमराह किया है। एक साधारण आप जैसे और हमारे जैसे साधारण लोगों को पूरी तरीके से गुमराह किया है। तो साथियों, इस लाइव सेशन में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के विधायक, आम आदमी पार्टी, ऋतुराज गोविंद और केजरीवाल सरकार आने वाले समय में पांचों निगम वार्ड में अपने अपने कैंडिडेट को ये लोग उतारेंगे और उसके बाद आने वाले समय में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए रैली करेंगे, दौरा करेंगे, सभाएं करेंगे, जनसभा करेंगे। लेकिन आप उनसे ये पूछिए कि वास्तव में एमसीडी को दुरुस्त करने के लिए, एनसीडी के तहत जो साफ सफाई है उसको नियमित कराने के लिए, जगह से कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े को सही जगह डिस्पोज करने के लिए, पर्याप्त कूड़े की गाड़ी नियुक्त कराने के लिए जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन, देश के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन फंड का जो एलोकेशन किया गया था, दिल्ली सरकार को जो फंड दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उस फंड का हुआ क्या? वो केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार ने उस फंड को कहां पर यूटिलाइज किया? वो फंड पूरी तरीके से दिल्ली के 272 निगम वार्डों में लगाए जाने का प्रावधान है। और उसके बाद जो है निगम वार्डों में लगने के बाद जो है साफ सफाई उसको दुरुस्त करने के लिए, पूरे वार्ड को, क्षेत्र को साफ सफाई करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए वो फंड एकत्रित किया गया था। और इस उद्देश्य से जो है केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किया गया था। लेकिन जैसा कि हमने पिछले इंटरव्यू में, वीडियोज में हमने बताया है, जो पहले जो फंड लागू किया गया था वो फंड या तो लैप्स हो गया, और जो दूसरी बार फंड लागू किया गया, जो ट्रांसफर किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो दिल्ली सरकार ने किसी और प्रोजेक्ट में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। किसी भी निगम वार्ड में 1 रुपये तक नहीं लगाए गए। आप जब कल के आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके उम्मीदवार आपकी गलियों में आएंगे तो उनसे पूछिए कि केंद्र सरकार ने जो फंड आपको साफ सफाई के लिए दिया कि पूरे दिल्ली को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, तो उस फंड को आपने कहां पे यूटिलाइज किया, क्या किया, कैसे लागू किया, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों तक शेयर करें वोट मांगने से पहले। इसके अलावा हम यही कहना चाहते हैं साथियों कि देखिए, 1 महीने का टाइम है, अप्रैल के महीने में इलेक्शन होगा, लोग अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जाएंगे। तो इन पार्टियों के चक्कर में ना आए। लोग तो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और इन पार्टियों के झांसे में और चक्कर में ना आए, क्योंकि इन पार्टियों ने हमेशा ही हमें लूटा है, खसोटा है, बर्बाद किया है। हमारे क्षेत्र को पिछले कई सालों कई गुना पीछे धकेल दिया है। इन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर वास्तव में अगर इन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए सोचा होता, कुछ किया होता, तो आज आपकी और हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। आज हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के, परिवार छोड़ के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आपकी समस्याओं से परिचित हो रहे हैं, आपकी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए आगे आए हैं। अगर वास्तव में अगर ये लोग समय पे काम करते, सही रूप में काम करते, तो आप और हम लोग अपने परिवार और अपने समाज के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम अपने परिवार को की देखरेख करते, अपने व्यक्तिगत स्तर और व्यक्तिगत आय को ऊंचा करने का प्रयास करते। लेकिन इन लोगों ने हमारे और आपकी जेब में डाका डाला है। और आने वाले समय में अगर आपने मतों का प्रयोग करके अगर पार्टियों को जिताया, तो ये पार्टी वाले आने वाले 5 साल तक आपको इसी तरीके से गुमराह करते रहेंगे, बरगलाते रहेंगे, और सिर्फ रह जाएगा इलेक्शन के बाद तो सिर्फ आप, हम और ये समस्याएं। तो इन समस्याओं का समाधान अगर आप और हमें निकालना है, मिल के निकालना होगा। आप चाहे जहां पे भी हो, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके भी आप जो है हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोगों को मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, चाहे जितने तमाम ग्रुप्स हैं उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने पास पड़ोस में पहुंचाएं, मोहल्ले में पहुंचाएं। क्योंकि आने वाले समय में हम और आप जो मिलकर इस देश में, इस वार्ड 40 में लोगों को निगम
एक निगम पार्षद देने जा रहे हैं जो पूरी तरीके से लोगों के लिए समर्पित होगा, लोगों की समस्याओं के लिए समर्पित होगा और पूरी तरीके से लोगों के प्रति जवाबदेह होगा, ना कि इन पार्टियों के प्रति जवाबदेह होगा और इस सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे आत्मसम्मान, इज्जत और परिवार की लड़ाई है, साथ ही क्षेत्र की समस्या और अपने अस्तित्व की लड़ाई है। तो इसे हमें मिलकर मजबूत करना होगा। जो रोड खराब है उस रोड से आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, हमारा परिवार भी जाता है और आपका परिवार भी जाता है। हमें ही आगे आना पड़ेगा। आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लोगों का अटूट विश्वास हम लोगों पे बन रहा है और आने वाले समय में हम पूरी तरीके से हम जितना कह रहे हैं उससे 4 गुना करके दिखाएंगे और अपने वार्ड को, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने वार्ड को दिल्ली का सबसे बेहतर वार्ड बना के दिखाएंगे। ये करने का भरोसा और जज्बा हम रखते हैं और आने वाले समय में हम लोग इसका पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारे संगठन में जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे संगठन के अलावा जितने भी लोग, आप लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे साथ में खुल के आइए, आवाज़ को मजबूत कीजिए ताकि हम सभी लोग इस सिस्टम और सरकार के खिलाफ, इन पार्टियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को पहुंचा सके और इस पार्टियों के खिलाफ लड़ाई जो हमारी जंग है उसमें हम लोग जो है सफलता हासिल हो और लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो इसे हम यही कह दें कि ये पार्टी और नेता से देश नहीं बनता। जब अगर ये देश बनता है तो आपसे बनता है और हमसे बनता है। आप और हम ही लोग मिलकर ये पार्टी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं। लेकिन जब ये चुने जाते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो जीतने के बाद इनका कॉलर ऊंचा हो जाता है और उसके बाद कहते हैं कि हमारा तो इतना प्रतिशत वोट है। आप बताइए कि आप और हम क्या पार्टी के गुलाम हैं? इन पार्टियों के हाथों बिके हुए हैं? हम क्या उनके कैडर वोट हैं? हमने सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास दिलाकर उनको सत्ता में लेके आए हैं ताकि वो हमारे नौकर के रूप में काम करें और नौकर के रूप में काम करने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान निकालें। लेकिन हमें उन्होंने एक बंधुआ मजदूर बना लिया है कि हम उनके खूंटे से बंधे हुए कहीं और नहीं जाएंगे। इस बार एमसीडी वार्ड 40 निठारी में लोग बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे, बंधुआ वोटर नहीं बनेंगे। इस बार वो एक निष्पक्ष और योग्य उम्मीदवार मनोज चौहान आरटीआई एक्टिविस्ट को जो है वार्ड 40 निठारी में अपना प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और उसको मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर ये जो पार्टियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पार्टी को हटाएंगे और अपने वार्ड को बचाएंगे। मेरा मतदान मनोज चौहान, यही हमारा स्लोगन है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन पार्टियों को हटाने के लिए हम सभी लोगों को एकत्र होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। आप अपने गली में बात करें, मोहल्ले में बात करें, लोगों से बात करें, लोगों को प्रचारित करें, लोगों को संबोधित करें, लोगों को बताएं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है आप हमारे पास आएँ, हमारे कार्यालय में आएँ, कार्यालय में आकर हमारे कार्यालय में आकर सारी इन्फॉर्मेशन लें। उसके बाद लोगों को जाकर संबोधित करें, लोगों को मोटिवेट करें और इस लड़ाई में पार्टी हटाओ वार्ड बचाओ की लड़ाई में शामिल होकर इस पार्टियों का नस्तो नाबूद वार्ड 40 निठारी से हम लोग करके दिखाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग, क्षेत्र की जनता कह रही है, वार्ड 40 के लोग कह रहे हैं कि इस बार पार्टी को हटाएंगे और अपने वार्ड को बचाएंगे। और लोग इस बार सीधे तौर पे ये लोगों की लड़ाई है, लोगों की जीत होगी और लोग ही इसके पार्षद होंगे। और आने वाले समय में इस वार्ड में क्या होगा वो आप सभी लोग ही मिलकर निर्धारित करेंगे। तो आइए हम सभी लोग आज ये प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में चुनावी मौसम में जब ये चुनावी मेंढक हम लोगों के बीच में आएंगे तो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। वो छोटे मोटे काम करा देंगे, कोई मलबा गिरवा देगा, कोई सीवर का काम शुरू करा देगा, कोई रोड बनवा देगा, कोई नाली की सफाई करा देगा, कोई कूड़े की गाड़ी लगवा देगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, 1 महीने बाद जब ये जीत जाएंगे उसके बाद इनसे और हमारा कोई सरोकार नहीं होगा, आपकी और हमारी समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं होगा। आपने खुद देखा है कि इन्होंने आने वाले समय में क्या किया है, पिछले समय में इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से आपका और हमारा दोहन सिर्फ इन पार्टियों के लोगों ने किया है और पार्टी के प्रति ये लोग पूरी तरीके से जिम्मेदार रहे हैं। तो आइए इस बार मिलकर हम लोग इन पार्टी के गुलामों को नहीं लेके आएंगे, हम लोग एक निष्पक्ष और निर्दलीय व्यक्ति को लेके आएंगे, मनोज चौहान को वार्ड 40 से लेके आएंगे, अपने आप को लेके आएंगे और इस
वार्ड का पार्षद मनोज चौहान जब नहीं, बल्कि हर वो व्यक्ति होगा, हर वो कार्यकर्ता होगा, हर वो महिला होगी, हर वो पुरुष होगा जो इस लड़ाई में साथ दे रहा है और इस लड़ाई में पूरी तरीके से जो है लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को प्रचारित कर रहा है। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत कम समय में आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, दुलार दिया है, अपने बेटे भाई के रूप में आपने स्वीकार किया है। और यकीन मानिए आपका यही प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को शक्ति देगा इन बड़े बड़े पूंजीपतियों और पैसे वाली पार्टियों से लड़ने के लिए। हमारे पास इतने संसाधन पर्याप्त नहीं है कि इनका मुकाबला कर पाए, लेकिन हमारे पास वो अधिकार है, वो व्यक्ति हैं जो मतों का प्रयोग करके जिन लोगों ने आज इन लोगों को खड़ा किया है, वही आज सिस्टम में अपने आप को लेके आएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालेंगे। अब हमें किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आना है, किसी पार्टी के नेता के बहकावे में नहीं आना है। हम सभी लोगों को मिलकर अपनी सरकार बनानी है, अपना पार्षद चुनना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। और ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है दोस्तों कि हमारे ये देश का चुनाव नहीं है कि हम मोदी साहब के नाम पे वोट देंगे, ये राज्य का चुनाव नहीं है कि हम केजरीवाल के नाम पे वोट देंगे। हम ये है जो है छोटा चुनाव है, जैसे गाँव में प्रधान का चुनाव होता है उस तरीके से यहाँ पे निगम का चुनाव है। आप लोगों से निवेदन है कि इसको पार्टी से जोड़कर ना देखे, और ये पार्टी के लोग इस चुनाव को भी पार्टी से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनके पास एक ही लाइन है, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अरे मेरे भाई, आप ये तो पूछो कि आपने व्यक्तिगत स्तर पे क्या काम किया है, कितने लोगों का भला किया। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप बताइए ना कितने लोगों की पीआईएल डाली है आपने। आप ये बताइए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपने कितने लोगों की समाज सेवा किया है। आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हमेशा पार्टी का आधार बनके लोगों को शोषित करते रहते हैं, लोगों को समस्याओं से जुझाने का प्रयास करते रहते हैं, और अपने जो है निजी समय में वो जो है अपने परिवार और अपने पार्टी में के गुलाम बनकर रह जाते हैं। ऐसे समय में हम जैसे युवा, शिक्षित और ईमानदार छवि के लोग आज एमसीडी चुनाव में वार्ड 40 निठारी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और याद रखिए, आप लोग का पूरा विश्वास है आने वाले समय में आप लोग अपनी जो है निगम पार्षद चुन रहे हैं, अपने आप को जिता रहे हैं, तो ये आने वाले समय में हम जीतने के बाद भी और जीतने तक भी, इवन जीतने के बाद भी हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हम सीधे तौर पे लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, आप लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें वोट दिया होगा, आप लोगों ने हमें चुना होगा, तो आपकी जिम्मेदारी सीधे मुझसे होगी। चाहे वो आपकी गली की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो, वो काम कैसे कराना है वो हमें आता है, वो हम काम कराएंगे। आपकी समस्या कोई भी हो, उस समस्या का समाधान निकालना हमें आता है। हम पूरी तरीके से उस समस्या का समाधान निकालकर आप लोगों को समस्या से मुक्त करेंगे। इन पार्टियों के बहकावे में आप ना आए, 1 महीने का टाइम है। ये लोग आप हर तरीके से, ये लोग आप लोगों को गुमराह करेंगे, आपको जो है अलग अलग डाइवर्ट करेंगे, लेकिन इनके चक्कर में नहीं आना। आप याद रखिए, न इस बार एमसीडी चुनाव में न झाड़ू, न कमल, न हाथी, न फूल, और इनको वोट दे के हम नहीं करेंगे भूल। और जनता तय कर चुकी है वार्ड 40 निठारी की कि इस वार्ड में इन सभी पार्टियों को हम चटाएंगे धूल। तो इसी वाक्य के साथ आज के लाइव सेशन को हम समाप्त करना चाहते हैं। और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, आपके कोई विचार हैं, आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है, उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर पे आप जो हमें शेयर कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे पोस्ट पे आप जाके फेसबुक पेज पे आप डाल सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप याद रखिए, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मैं खुद ऑपरेट करता हूं, और तो आपका कोई भी व्हाट्सएप मैसेज किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाएगा। और इस बार थोड़ा सा हम लोग बिजी हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, हम पूरी तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित हैं। और ये लड़ाई आपको अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी, अपने गली से, अपने मोहल्ले से, अपने कॉलोनी से शुरू करनी पड़ेगी। और इस बार एमसीडी चुनाव में आपने तय कर लिया है, लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार एमसीडी चुनाव में इन पार्टियों का वार्ड 40 से पूरी तरीके से सूफड़ा साफ कर देंगे। और ये लोग जो कल तक हमें पार्टी का गुलाम समझ रहे थे, हम उन पार्टियों के गुलाम नहीं हैं। हम तो स्वच्छ हैं, साफ हैं और निर्दलीय हैं। हम लोग लोगों के प्रति गुलाम रहेंगे, लोगों की आवाज़ को पूरी तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। तो आज के इसी शब्दों के साथ इस लाइव सेशन को हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। सिर्फ हमारा मोटो यही था कि आने वाले समय में क्षेत्र के विधायक या क्षेत्र के पार्षद आपको जो लॉलीपॉप देंगे, उस लॉलीपॉप के चक्कर में ना आए।
यही हमारा सिर्फ मेन मोटिव है। हाँ, तो ये लॉलीपॉप आप ना दें, क्योंकि ये लॉलीपॉप के माध्यम से आपको वोट, आपका विश्वास दोबारा गेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जब बटन दबाने जाइएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब बारिश के महीने में पानी भर चुका था, अपने घर से पानी निकालने वाले आप ही थे, ना आपका पार्षद आया था, ना ही आपका विधायक आया था। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। जब आपके घर पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती, इधर उधर खुले में जो कूड़ा फेंक देते हैं, तो उस समय पे आपका पार्षद नहीं आता है, ना ही आपका विधायक आता है, आप ही होते हो और कोई नहीं आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई में अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को आगे करें, और आइए मिलकर ये हम लोग प्रण लें कि इस बार एमसीडी वार्ड 40 से पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर, पार्टी को हटाकर वार्ड को बचाएंगे। मेरा मतदान मनोज चौहान, इस नारे को, इस गूंज को आगे तक पहुंचाइए, लोगों से चर्चा कीजिए, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, गली में चर्चा कीजिए, पार्टी हटाओ वार्ड बचाओ। तो आइए हम लोग मिलकर बोले, पार्टी हटाओ वार्ड बचाओ, 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 पार्टी हटाओ। वार्ड बचाओ। मेरा मतदान, मनोज चौहान, मेरा मतदान, मनोज चौहान, मेरा मतदान। मनोज चौहान। जय हिंद, वंदे मातरम।